बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को कोई सैंपल बनाने के लिए कहा जाए और वो उसे कंप्लीट ना करे और जाकर दिखाए तो क्या एक्सेप्ट होगा? दूसरी बात, अगर आपका ये जिस्म जो है इसमें एक बाजू ना हो तो क्या जिस्म कंप्लीट है? नहीं। सही बुखारी की हदीस 756, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। जी, आपने देख लिया। ये हदीस काफ़ी लोगों को पता भी है और उस पर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ उलमा इकराम कहते हैं। मैंने अक्सर देखा जब भी हम बाजुमा नमाज के लिए जाते हैं तो इमाम साहब जब रुकू में पहुंच जाते हैं, हम सेम टाइम पहुंचते हैं रुकू में, हम उनको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम उस रकत को कंप्लीट नहीं करते, दोबारा नहीं पढ़ते और ये समझते हैं कि हमारी रकत हो गई। इस हदीस के मुताबिक जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी रकत कंप्लीट नहीं हुई, और जिसकी रकत कंप्लीट नहीं हुई उसकी नमाज कंप्लीट नहीं हुई। तो आप देख लें कितनी नमाजें ऐसी हैं जो हमने रुकू में जाके ज्वाइन किया और उसको हमने रिपीट नहीं किया। ये ना देखें किसने कहा, क्या कहा। क़यामत वाले दिन हिसाब होगा, क्या आपने हदीस में पढ़ा, उस पर अमल किया, उस पर तहकीक की? खाली हम सुन के बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं जी बस हो गई। आप अंदाज़ा करें, चलें मिसाल के तौर पर, अगर आप पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं अपनी रकत को, तो हो सकता है क़यामत वाले दिन कबूल हो जाए, नमाज पूरी हो गई। और अगर आप कंप्लीट नहीं करते उस रकत को, बस रुकू में मिले तो हो गई वो रकत, तो क़यामत वाले दिन अगर पकड़ेंगे उस नमाज के हवाले से कि नहीं आपको तो पढ़नी थी हदीस के मुताबिक, तो फिर क्या होगा? तो एहतियातन ही पढ़ लें। हमें अक्ल दी गई है, हम इंसान हैं। अक्ल इसलिए दी है कि हम सोच विचार करें, हम खुद पढ़ें, तहकीक करें। ये कोई आम मसला नहीं है, छोटी सी हदीस है लेकिन पूरी बात को बयान कर रही है। और ज़्यादातर भाई वो क्या करते हैं, जब रुकू में मिलते हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करते। ये मैंने देखा है। मैंने आप तक हक बात पहुंचा दी। क़यामत वाले दिन आप मेरा गिरेबान नहीं पकड़ सकते, और इस पर गौर करें। और जब कभी आप लेट हो जाएं, आपको जल्दी किस बात की है, क्यों भाग रही है, क्यों नहीं रिपीट कर रहे? पहुंच तो गए हैं ना। आप अगर दोबारा रिपीट कर लेंगे तो उसमें मसला क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्या होगी? थकावट हो जाएगी? नहीं, आपने वुजू कर लिया, मस्जिद में चले गए, फ़र्ज नमाज पढ़ने लगे हैं, एक तो भाग कर मत जाया करें, आराम से एहतमाम से जाया करें। और उसके साथ साथ आप जब रुकू में मिल गए तो इस रकत को आप दोबारा रिपीट करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप रुकू से पहले भी मिल जाते हैं और इतना थोड़ा टाइम था कि आप सूरत फातिहा सही तरीके से नहीं पढ़ सके, बहुत तेज़ी से आपको पढ़ते बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मालिक यौमिद्दीन, ताकि आप उसके साथ मिल जाएं, कंप्लीट कर लें और फिर रुकू में चले जाएं, तो आप सूरत फातिहा का हक अदा तो नहीं कर रहे। आपको पता नहीं आपने क्या पढ़ा तेज़ी में। लिहाजा आपने बिल्कुल आराम से अगर पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई है, तो फिर रुकू में आप चले गए तो फिर ठीक है, वरना आपको रकत रिपीट करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।